हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप बच्चों आप ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस हमारा चल रहा था, जिसमें आपने बच्चों एक्सरसाइज 3.2 में 1 से लेकर 16 क्वेश्चन डन कर चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर तक। अब बच्चों बारी है हमारी, जो आपके इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। देन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड आई इक्वल टू दिस, व्हाट डू यू मीन बाय आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुका हूं। फाइंड के शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये यहां से आपको क्या करना है बच्चों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और आपका एक मैट्रिक्स ए गिवन है। उसके हेल्प से आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। हमारा पहला टारगेट है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ, तभी तो ए स्क्वायर फाइंड आउट होगा। तो निकाल लेते हैं बच्चों। ए स्क्वायर का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों ए डॉट ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अगेन क्या लिखना होगा, मैट्रिक्स ए को 3 माइनस 2 4 माइनस का 2। अब प्यारे बच्चों इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखना। और एक बात याद रखना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल मैंने बताया तो वो बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर बच्चों अगर ये डिफरेंट मैट्रिक्स होता तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता हो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो सेम मैट्रिक्स है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। तो कर लेते हैं बच्चों। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको बता ही रखा, देखना जरा, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। तो कर लेते हैं बच्चों, कैसे होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इस -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस -2 इंटू 4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। बात समझ आ रही ना? देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सॉरी यहाँ पे बच्चों आप, हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये एलिमेंट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इस एलिमेंट का इसके साथ किया गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली बच्चों मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करूंगा। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस, अगला बच्चों माइनस का 2 इंटू 4। फिर बच्चों सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। तो ये प्यारे बच्चों आपका हुआ मल्टीप्लीकेशन दोनों का। अब सॉल्व करते हैं क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा, देखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, यहाँ देखते हैं। देखिए बच्चों, 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 2 जा 6, माइनस का प्लस का, माइनस का, और ये 2 2 जा 4, किसका, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। तो बच्चों ये प्लस का 6 है, वो सॉरी माइनस का 6, और ये प्लस का 4 है। तो सॉल्व करके आएगा क्या, माइनस का 2।
माइनस का 2 आ गया। आई बात समझ पा रहे होगे आप। नेक्स्ट, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 12 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। 4 आएगा। कितना आएगा? 4 प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली जो नंबर है वो प्लस की है। 4 3 जा 12। इधर बच्चों 4 2 जा 8, माइनस का कि प्लस का? माइनस का। 2 2 जा 4, माइनस का कि प्लस का? प्लस का। तो बताइए बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये कितना, ये हमारा माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो सॉल्व करने पे आएगा क्या? माइनस का 4, माइनस का 4। जो नंबर बड़ा होता है उसी का तो साइन लिया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यू आई है ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है, के की वैल्यू। अब यहाँ पर एक बात और फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 2i की वैल्यू, 2i, तो 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो i बराबर है कितना? इतना। तो मैं कहूंगा बच्चों 2i बराबर क्या हुआ, यानी सर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो उस वाली मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ भी तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो ध्यान दो बच्चों, क्या होगा, 2 0 0 और 2। ये प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई किसकी? 2i की वैल्यू आ गई। अब आपको सारी वैल्यूज निकल चुकी है, तो इस वाले इक्वेशन में डाल दूं ना मैं, तो देखिए जरा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ये रख लेते हैं बच्चों। कितना है प्यारे बच्चों? 1 माइनस का 2, 4 माइनस का 4, ये वैल्यू आई है, इक्वल्स टू के। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है आपको पता है ना बच्चों, मैट्रिक्स ए हमारा कितना है, 3 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, माइनस 2i की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये है, रख लो यहाँ पे, 2 0 0 2, ये वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है कि जो चीजें सॉल्व करने के लिए हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर वाले पूरे के पूरे मैट्रिक्स को इधर ले आओ, तो क्या होगा, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो के, अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका के किस स्केलर है, इसका इस मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आपको कि हाँ बिल्कुल सर कर सकते हो, तो मैं इस के का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं बच्चों। तो जब के का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ठीक है बच्चों, और आप देख रहे हो इस वाले मैट्रिक्स को मैं इधर ले आया हूं, तो क्या हो जाएगा, अगर बराबर के उधर कोई मैट्रिक्स नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस का 2, 4 माइनस 4 और प्लस का बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 0 0 2। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k इक्वल्स टू, और आप एक बात अच्छे से जानते हो बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हो तो उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम, बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। तो बताओ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है, 2 × 2 के हैं, 2 × 2 के, तो इसलिए इसका एडिशन इजीली आप कर पाओगे। तो चलिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है, 1 और 2 कितना हो गया, 3, माइनस 2 के साथ अगर 0 का ऐड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस का 2, 4 के साथ 0 ऐड करोगे कितना आएगा, 4, माइनस 4 के साथ अगर 2 को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का 2, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना,
आपने देखा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। कैसे? दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? सेम ऑर्डर के। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया कि बच्चों ये जो मैट्रिक्स है वही ये मैट्रिक्स है, तभी ये इक्वल है। यानी कि बोथ हैव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, यानी इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर यहाँ पे 3 है बच्चों तो यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ पे माइनस का 2 है तो इधर भी देखो, इधर माइनस का 2 है तो इधर भी माइनस का 2 है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ये माइनस का 2, तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों? इसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है। आप किसी भी एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल कर दो, आप के की वैल्यू निकाल लोगे। देखिए जरा बच्चों, चाहे मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 के इक्वल टू 4 कर देता हूं, तो बताइए बच्चों, अगर 4 के इक्वल टू मैं 4 करूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो आप कहोगे सर 1 आएगी। कितनी आई? 1। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैंने आपका ये एलिमेंट इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल किया तो के की वैल्यू आई है। आप इन तीनों जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करेंगे, डेफिनेटली आंसर 1 आएगा। पक्का कर लीजिए। देखो बच्चों, अगर 3k का वैल्यू अगर इस 3 के इक्वल करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आप बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको इजीली समझ में आया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है कि 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 10 एंड I is the identity matrix of the order 2, show that identity matrix plus A, ये I plus A equals to I minus A। एक मैट्रिक्स और गिवन है बच्चों, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। आपको ये सिस्टम गिवन है और ये आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड 1 बाई 1 सॉल्व करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। LHS क्या है इसकी? LHS है क्या बच्चों? I प्लस A, और देखते हैं क्या आता है। तो I, अब आप सोचोगे सर ये I है क्या? तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब आप एक बात बताओ कि आप सोचो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं कैसे? तो बहुत इजी है कि जो बच्चों गिवन मैट्रिक्स होता है उसके अकॉर्डिंगली उसी के ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का है? 2 बाई 2 का। अब इसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों। तो रख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा बच्चों? तो प्यारे बच्चों बनेगा 1 0 0 1। ठीक है, बात समझ आ रही होगी प्यारे बच्चों। प्लस मैट्रिक्स ए क्या है? तो मैट्रिक्स ए है प्यारे बच्चों हमारा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। ये मैट्रिक्स आपका है। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए बच्चों। और एडिशन तो आप जानते हो ये सेम ऑर्डर होने चाहिए, तो दोनों के ऑर्डर सेम हाँ, तो बच्चों कैसे? दोनों के ऑर्डर सेम है। अब दोनों के ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड करना बहुत इजी होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर लो बच्चों। तो ऐड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा देखते हैं। देखिए 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 0 को माइनस का tan अल्फा बाई 2 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस tan अल्फा बाई 2। समझ रहे हो बच्चों? इसी तरीके से 0 में अगर tan अल्फा बाई 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, tan अल्फा बाई 2 ही तो आएगा, tan अल्फा बाई 2। इसी तरीके से 1 को अगर 0 के साथ ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया।
अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है कि नहीं। चलिए बच्चों अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये राइट हैंड साइड गिवन है बच्चों, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल लेता हूँ। RHS, ये हमारा LHS था बच्चों, अब हम RHS निकालें। RHS क्या है बच्चों? RHS ये है। तो बच्चों आई के प्लेस पे मुझे क्या डालना होगा? तो आपको सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालिए, क्या 1 0 0 1, और आई के प्लेस पे बच्चों तो मैट्रिक जो सॉरी ए के प्लेस पे जो मैट्रिक्स गिवन है बच्चों 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ये बच्चों ठीक है। अब और बाकी इसके बाहर ब्रैकेट इसका इसमें मल्टीप्लाई भी करना बाद में, जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो मैट्रिक्स है कौन सी बच्चों? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ये प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा राइट हैंड साइड का सिस्टम गिवन है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान देना, आप इन दोनों को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो एक बात समझते हैं बच्चों, इनको करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको इजीली बातें समझ में आने लगे। देखो बच्चों, आपने हाफ एंगल फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th लेवल पे आप बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हैं उसमें आपका हाफ एंगल फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, और वो भी 10 के टर्म में। ध्यान रखना, अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कॉस एल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए 10 के टर्म में, तो आप कहोगे सर 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बाई 2। अगला बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये होता है कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन का पूछूंगा प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? साइन का होता है बच्चों 2 tan स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा बाई 2। ये बच्चों दोनों फॉर्मूले हो गए। अब मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं लेट कर लेता हूं कि लेट tan एल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, मैं प्यारे बच्चों ले लेता हूं x। सर आप क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए इसको बच्चों लेट कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ना बन पाए, इजीली आप चीजों को सॉल्व कर पाए, इसलिए कर रहा हूं। तो चलिए करते हैं। और ये सारा का सारा ब्रैकेट में चल रहा था, ये वाला ये ब्रैकेट है, देन बाहर की चीज है ना। तो पहले आपको बोर्ड मास का रोल तो पता है कि पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करते हैं, देन आपका जब बाहर हम सॉल्यूशन करके आते हैं तब आगे की जो चीज होती है उसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखो 1 0 0 1। इस पे ध्यान देना बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए, जीरो तो जीरो एज इट इज रहेगा, जीरो तो एज इट इज रहेगा। हाँ तो बच्चों क्या बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं ये मैट्रिक्स लिख लिया, अब ये माइनस, बताइए अल्फा 10 अल्फा बाई 2 के प्लेस पे क्या x डाल सकता हूं? हाँ, इधर x 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा ब्रैकेट में चल रहा है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में चल रहा है, ये बाहर चल रहा है। तो बताइए बच्चों कॉस एल्फा के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं? ये समझ रहे हो बच्चों, कॉस एल्फा के प्लेस पे। लेकिन आपको पता है कि 10 अल्फा बाई 2 के प्लेस पे क्या है? x, तो वहां पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो बात बच्चों? ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों? तो लिखूंगा मैं 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे बच्चों क्या लिखूंगा?
माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x²। इधर प्यारे बच्चों क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो ये बच्चों वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले, देन जो रिजल्ट है वो इसके साथ सब कुछ मल्टीप्लाई में है ये। तो हाँ, एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये जो देख ब्रैकेट वाली चीज थी ना, यहाँ पर आपका सारा का सारा सिस्टम किस में चल रहा है, माइनस। माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन ध्यान रखना। यहाँ पे ये आई माइनस का ए लिखा है। तो बताओ बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे आपको पता, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, तभी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जो सॉल्व करूंगा बच्चों तो क्या आएगा देखना, 1 को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा 1। 0 में से माइनस को x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा क्या आएगा, प्लस का x। 0 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस का x, और 1 को 0 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा 1। ये वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब ये वैल्यू बची है आपके पास, अब इस वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², 2x² अपॉन 1 प्लस x²। इधर बच्चों माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस x², और इधर नीचे 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। आप इजीली अब मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे रो बाई कॉलम। तो कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है। जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम यानी कि 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, यही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। अब इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x² अपॉन, यहाँ पे सॉरी 2x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, देखो रो बाई कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये आया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, यहाँ पे 2x² होगा बच्चों, 2x² अपॉन 1 प्लस x² प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे बच्चों तो क्या आएगा, x 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। बात समझ आ रही है बच्चों अच्छे से, ठीक है, ये आपका ऐसे। ठीक है, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो एक माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 2x² अपॉन 1 प्लस x²। तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां करोगे बच्चों कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस x² प्लस, इस 1 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस x²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जब सॉल्व करेंगे बच्चों देखो, यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझना इसमें अच्छे से बात को। हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 1 प्लस x² आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान देना, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये 1 माइनस x² है, ये प्लस का 2x की पावर 3 है। समझ रहे हो ना बात को बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये आया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना बात, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा क्या, वो ये दोनों सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये जो थोड़ा बताया, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो जरा सा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा ये, और इधर भी बच्चों
और जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 2x², और यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 2x, और इधर बच्चों 2x। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। और ये बच्चों कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है ना, बात समझ आ रही है बच्चों। तो यहाँ तक तो मैंने ऐसे लिखा है, समझ में आ रही होगी बात आपको, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लगा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये स्क्वायर हटा लो, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो कैसे क्या 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 होगा, देखो जरा सॉल्व करने पे क्या क्या आता है। एक मिनट बच्चों, हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे हम बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान समझना। क्या आएगा बच्चों, देखो डिनोमिनेटर में हमारा कितना आएगा 1 + x²। जब इधर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस, देखो इसको इसके साथ ऐड करोगे तो देखो माइनस का x² प्लस का 2x², तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x²। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, सेम एलसीएम यही आएगा 1 + x²। सॉल्व कर लो तो देखो माइनस का 2x और इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो जब x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो देखो जरा ध्यान से क्या आएगा बच्चों। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, सॉरी जोड़ोगे तो माइनस का 2x और प्लस ये हमारा x माइनस x की पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, और आप देखिए जरा ये माइनस का 2x है, ये x प्लस का है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा माइनस का x आएगा। अभी करेंगे अगले स्टेप पे। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों इधर करोगे तो क्या होगा 1 + x² एलसीएम आ गया, माइनस x का मल्टीप्लाई किया प्लस x की पावर 3 और प्लस 2x, और इधर प्यारे बच्चों जब करेंगे तो कितना 1 + x² नीचे आ गया 2x² और प्लस 1 - x²। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये देखो पूरा का पूरा कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, कितना आ गया 1। ठीक है, अब इधर जब सॉल्व करूंगा बच्चों ध्यान समझना, यहां से ये माइनस का x बचेगा, माइनस का x, ये माइनस का x और ये माइनस का x⁻3, दोनों जगह से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो क्या कॉमन आएगा, तो आप कहोगे सर आपका माइनस का x कॉमन ले लो, तो माइनस का x कॉमन लोगे तो बच्चों क्या बचेगा, माइनस का x कॉमन लोगे तो 1 + x² बचेगा, 1 + x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x आएगा, माइनस का x आएगा। बात समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो देखो जरा, ये x की पावर 3 है, ये 2x है, तो इसमें सॉल्व करो कितना आएगा, x बचेगा। अब बताओ जरा, यहां से आप देखो x प्लस का x की पावर 3, जब ये 2x में से माइनस का x जाएगा तो x भी बचेगा, तो x प्लस x की पावर 3 बचेगा, उसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + x², और नीचे भी क्या है 1 + x², तो सॉल्व करने पे आएगा क्या, x ही तो बचेगा x। यहाँ पे बच्चों कितना, देखो x², इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x² बचेगा, ऊपर भी आपका 1 + x², नीचे 1 + x², तो कितना आ गया 1 आ गया, तो ये बच्चों आया। अब बताओ व्हाट इज x, तो आपको सर tan α/2 सॉल्व रख देते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो पुट करेंगे तो कितना 1 माइनस का tan α/2, x के प्लेस पे tan α/2 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, तो आप बिल्कुल कहोगे हाँ बिल्कुल बात सही है, तो हमने शो करके दिखा दिया कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजीली समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों जो एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको इजीली समझ में आए होंगे बच्चों। इसी जो एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। थैंक यू।